नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के कानून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कानून के साथ साथ देश में संविधान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि भारत में संविधान को तैयार करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी इस संविधान की सीरीज़ में कि संविधान को तैयार करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, उसको बनाने के लिए क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या समस्याएं अपने राजनीतिज्ञों के सामने आई थी और उन्होंने इसको कैसे दूर किया। तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरुआत करते हैं। स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का मेरी इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं दीपक नागिल और आप देख रहे हैं डीएन एजुकेटर एंड व्लॉगर। आज से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाली हल्की हल्की वीडियो में आपको संविधान के बारे में जानकारी होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप एक ज्ञान के भंडार को अपने अंदर समा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। साधारण शब्दों में संविधान सभा का अर्थ है किसी देश के लिए संविधान बनाने वाली सभा होना, यानी कि किसी भी देश के लिए संविधान को तैयार करने वाली जो सभा होती है, संगठन होता है, उसको संविधान सभा बोला गया है। सबसे पहले संविधान सभा का होना संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा वो देश है जहां पर किसी भी देश में पहली बार संविधान का निर्माण किया गया था। आइए अब जानते हैं सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग किस महात्मा द्वारा की गई थी। भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की निर्माण की मांग सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन की प्रमुख नेता श्रीमती एनी बेसेंट और कांग्रेस की भारत में पहली महिला अध्यक्ष रही श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय व्यक्तियों द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए। अब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन को भेजने का निर्णय लिया। इस कमीशन का भारत में भरपूर विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी 7 के साथ ही अंग्रेज थे। इसका भरपूर विरोध किया गया और विरोध के चलते लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लाठियां बरसाई गई और लाला लाजपत राय ने उस समय यह कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक एक कील का काम करेगी। और लाला लाजपत राय जी का लाठियों की वजह से शरीर में गंभीर चोटें आने के कारण उनका देहांत हो गया। इसके बाद उस समय के ब्रिटिश भारतीय मंत्री लॉर्ड ब्रेकनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि भारतीय एक ऐसा संविधान तैयार नहीं कर सकते जो कि भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा स्वीकार किया जा सके। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के राजनीतिज्ञों द्वारा संविधान के मसौदे के रूप में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन कुछ कारणों के वजह से नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हो पाई। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इसको प्रचार फैलाव का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1934 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया और ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीयों के लिए
अलग से संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की संविधान सभा के गठन की मांग के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अगस्त 1940 में संविधान सभा के गठन की मंजूरी दे दी। इसके पश्चात 1942 में क्रिप्स योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि युद्ध के समाप्त होने के बाद ही भारत के ही व्यक्तियों द्वारा संविधान सभा का निर्माण करके संविधान का निर्माण किया जाएगा। अंत में वर्ष 1946 में मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ाया गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाली ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जानकारी से वंचित ना रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।